आपको भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल का कुछ साल पहले का जो मीडिया के सामने उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था, उसमें का स्टेटमेंट याद होगा। ऑफेंसिव डिफेंस। पाकिस्तान के ऑफेंस का एक ही सॉल्यूशन है, डिफेंसिव ऑफेंस। मतलब आप अगर हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहोगे तो आपके साथ लड़ने कोई नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूंगा पाकिस्तान के बारे में। कैसे पाकिस्तान की स्थिति 1971 वॉर, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करते थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, वैसी ही हालत आज पाकिस्तान में एक बार फिर से हो गई है और पाकिस्तान फिर से एक बार टूट की कगार पे है। तब उसके पीछे रीजंस क्या है और ऐसी क्या हालत पाकिस्तान में आज बनी है जिसका कारण है कि पाकिस्तान टूट सकता है। तो अजित डोभाल जी ने उस संबोधन में क्या कहा था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान अगर ऐसे ही टेररिज्म प्रमोट करता रहा तो आप बलूचिस्तान को एक दिन लूज कर लोगे। उसके अलग अलग वेज होते। आपने देखा होगा कि हाफिज सईद, इसका जो राइट हैंड था, उसके बंदे को अननोन गनमैन ने ठोक दिया। अब ये अननोन गनमैन भाई इतने ज्यादा बढ़ गए कि पाकिस्तान के लोग किसी भी चीज के लिए जो टेररिस्ट है वो बाहर नहीं निकल पाए। अब हाफिज सईद को 78 साल की सजा सुनाई गई है पाकिस्तान की कोर्ट से, फिर भी ये आतंकवादी गली गली चौराहे पे जुलूस निकालता है, सारी चीजें करता है। लेकिन अननोन गनमैन का डर, इतना खौफ लोगों के मन में पाकिस्तान के बैठ गया है कि अननोन गनमैन कैसे भी आते ठोक के चले जाते। अब पाकिस्तान वाले फिर टीवी पे आके चिल्लाने लगते ये तो रॉ की साजिश है। तो क्या सचमुच दोस्तों, अगर रॉ की साजिश है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू रॉ। डर तो होना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान का इतिहास अगर आप पढ़ोगे या फिर जानने की कोशिश करोगे तो आपको एक चीज समझेगी या फिर एक चीज समझ में आएगी कि बलूचिस्तान कभी भी किसी का भी गुलाम नहीं था। बलूचिस्तान के साथ अगर सबसे बड़ा धोखा किसने किया है तो वो जिन्ना, जिन्होंने धर्म के नाम पे भारत से पाकिस्तान को अलग किया और पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ। धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी क्या है, अब 99% तो मुस्लिम ही है। वहां पे हिंदू तो क्या ही जी सकते हैं, हिंदू सिख ईसाई बुद्धिस्ट हमारे भाई, वहां पे उनको ह्यूमन राइट्स भी मिलते हैं कि नहीं पता नहीं। और इंडिया, तो इंडिया में कांग्रेस के दुआ से या फिर बददुआ से कहो, इंडिया में जो मुस्लिम इंडिया से अलग होना चाहते थे वो मुस्लिम अभी भी, जो वहां भी उसको बोलते हैं फेथ को मानते हैं, वो मुस्लिम अभी भी इंडिया में है, जो इंडिया में रह के ही इंडिया को काटने की कोशिश हमेशा करते हैं। यह चीज हमें पता है। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा टेररिज्म को फैलाता है, टेररिज्म को प्रमोट करता है, टेररिज्म को ही वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं सिखाया जाता। पाकिस्तान में बचपन से हाथ में बंदूक देके जिहाद सिखाया जाता है और 72 हुरों की सपना दिखाया जाता है। 72 हुरों के बारे में लिखा गया है कि 72 हुरें 150 फीट की होगी। अब 150 फीट की 72 हुर, ये बंदा 5 फीट का, क्या करेगा भाई साहब? चलो जो करना है वो कर लेंगे भाई, वो तो क्या ही करेंगे, नल्ली नहीं आ रही उसे। तो बात यह है कि पाकिस्तान आज बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। आपको पता होगा बांग्लादेश में जिस तरह से बांग्लादेशियों पे अत्याचार पाकिस्तानी आर्मी करती थी, ये जिन्ना ने भी उसी तरह से धोखाधड़ी बलूचिस्तानियों के साथ की। बलूचिस्तान कुछ साल के लिए अलग देश भी रहा, लेकिन जिन्ना ने अंग्रेजों से हाथ मिला के बलूचिस्तान पे कब्जा किया। पाकिस्तान के आर्मी ने बलूचिस्तान पे कब्जा किया। और जिस तरह से इस पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, इस पाकिस्तान में मुस्लिमों पे अत्याचार हुआ, शोषण किया गया इस पाकिस्तान का, तो इस पाकिस्तान के लोग ही रिवोल्ट करने के लिए उठे और इस पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश बना। इंडिया ने उसमें एक मेजर रोल प्ले किया। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री इंदिरा गांधी जी थी। तो 1971 का वॉर सबको पता है, जब 90,000 सैनिकों ने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए थे। अब ये नहीं पता चलता कि भाई उनके मेजर कर्नल के जो बैचेस होते हैं, स्टार्स बढ़ते हैं, वो कैसे बढ़ते हैं, मतलब युद्ध हारने के लिए स्टार बढ़ाते हैं कि किस चीज के लिए वो पता नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तानी आर्मी धंधा करती है डर का। अब वो डर का धंधा क्या है कि इंडिया के साथ अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो पाकिस्तान के लोगों को क्या चुरन खिलाएंगे।
पाकिस्तान के लोग तो बोलेंगे ना भाई कि आप जो बजट बढ़ाते जा रहे हो, आप जो धंधा कर रहे हो, आप हर इंडस्ट्री आपकी है, हर बिजनेस आपका है, आपके पास हजारों एकड़ लैंड है, आपके इसमें भ्रष्टाचार है, हमारे पास एजुकेशन नहीं, खाने के लिए चीजें नहीं और आर्मी के लिए सब कुछ अवेलेबल है, तो आज तो इंडिया का डर तो हर खत्म हो गया, तो फिर आपको क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की। इसलिए वो इंडिया के साथ कभी भी अपने इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे, ये चीज हमें समझना जरूरी है। अब ये चीज हो गई। अब बलूचिस्तान में भी उन्होंने वही किया, जवानों ने, जो गवार लोग होते हैं ना, जाहिल गवार बेशर्म लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, अर्थ को अभी भी फ्लैट बोलते हैं, वो गवार लोग अभी बलूचिस्तान में भी वही कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मिनरल 45% ऑफ द पाकिस्तान इज बलूचिस्तान। अगर 45% बलूचिस्तान ही अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान बचेगा कितना। अगर आप पाकिस्तान का मैप देखो तो कुत्ते जैसा ऑलरेडी मैप दिखता है, उसमें से बलूचिस्तान हट जाएगा तो इतना सा पाकिस्तान बचेगा। अब बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मिनरल्स, सारी चीजें, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिसे बोलते हैं, गवादर पोर्ट रहा तो गवादर पोर्ट को एक्सेस करने का सबसे मेन जरिया और रूट बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान ही अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या। आपको पता होगा रिसेंटली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर दी। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि उनकी कैपेबिलिटीज कितनी बढ़ चुकी है। आपने 2 दिन में सुना होगा कि उस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो ट्रेन कैप्चर की थी, भाई उन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिन्हें पाकिस्तानी टेररिस्ट कहते हैं, उन्होंने बच्चे और बूढ़ों को, औरतों को बाजू में निकाला और किडनैप किसे किया, आईएसआई के लोग थे, आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, और उन 150 लोगों को ठोका वहां पे, उन 150 लोगों को वहां पे ठोका और पूरी ट्रेन हाईजैक करने की कैपेबिलिटीज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को दिखाई। अब यहाँ पे यूएसए का डबल स्टैंडर्ड हमें दिखता है। एक्चुअल में होता क्या है कि यूएसए या फिर यूरोपियन मीडिया हो, ये कम ही कवर करता है। अब कैसे कम कवर करता है, तो इस चीजों को हाईलाइट नहीं करता। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये जो ट्रेन हाईजैक की, उससे पूरे दुनिया को दिखा दिया कि भाई हमारी डिमांड क्या है, पाकिस्तान किस तरह से हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, पाकिस्तान किस तरह से हमारा शोषण कर रहा है। तो दोस्तों बात वही शुरुआत होती है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की कैपेबिलिटीज बढ़ चुकी है। उधर से अफगानिस्तान का इशू जो पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, वो अफगानिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं। अफगानिस्तान हमेशा कहता है कि ये पश्तूनिस्तान है, पश्तो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो ये हमारी धरती है। तो उधर से अफगानिस्तान ठोक रहा है, इधर से बलूचिस्तान ठोक रहा है, और पाकिस्तान आर्मी ऐसे ही सड़ के मरेगी और पाकिस्तान के लोगों को ऐसे ही वो तंग करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, इकोनॉमी आपकी जीरो है, आपका एजुकेशन सिस्टम जीरो हो गया, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीरो हो गया, आप सिर्फ टेररिस्ट पैदा करने की फैक्ट्री और गधे बेचने की फैक्ट्री बन चुके हो। आपने पूरा देश चाइना के चरणों में गहान रख दिया है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अटैक पाकिस्तान के ऊपर और ऐसे ही बढ़ेंगे, और जल्द ही वो वक्त आने वाला है कि जिस दिन बलूचिस्तान अलग होगा और पाकिस्तान अलग होगा, तो पाकिस्तान से बलूचिस्तान के टुकड़े होना, पाकिस्तान के टुकड़े होना ये तय है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे? मेरे को तो लगता है पाकिस्तान 4 या 5 हिस्सों में टूटने वाला है। आधा हिस्सा अफगानिस्तान का कब्जाएगा, आधा हिस्सा बलूचिस्तान कब्जाएगा, उसके बाद आधा हिस्सा ईरान ले लेगा कुछ, और बचा हुआ पाकिस्तान रहेगा। और पाकिस्तान में भी जो 2-4 बिजनेस वाले लोग हैं या फिर जो आर्मी के कर्नल जनरल है, वो एक एक प्रांत ले लेंगे, एक एक स्टेट ले लेंगे और अपना अपना राज शुरू करेंगे। तो ही पाकिस्तान की नर्क में रहने वाले लोग, नाली के कीड़े, जिन्हें अपन कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, जहाल गवार, ये लोग, इनका टूटना तय है। इन्होंने ना एजुकेशन पे खर्च किया, इन्होंने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्च किया, इन्होंने ना लोगों की गरीबी हटाने के लिए खर्च किया, इन्होंने हमेशा सिर्फ टेररिज्म प्रमोट किया। भाई कश्मीर तो दूर की बात है, क्योंकि आपने देख लिया है जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इस देश के बने हैं, आपने देख लिया है कि भाई अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो मिसाइल यहाँ पे रेडी थी। उनके लीडर ऑफ अपोजिशन को पार्लियामेंट में बयान देना पड़ा कि जब आर्मी के जनरल कर्नल हमारे पास आए तो उनके पैर कप आ रहे थे, बोल रही थी कि भाई इसको छोड़ दो, नहीं तो आर्मी रात को 7 बजे इंडिया अटैक करने वाला है। अभिनंदन को छोड़ना पड़ा, यूएसए के सामने घुटने टेकने पड़े। यूएसए भी बोला कि भाई वो इंडिया कह रहा है वैसे मान लो, नहीं तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। बात यही है दोस्तों, जब कभी इंडिया ने आग दिखाई है, पाकिस्तान दुम दबा हुआ है। ये कांग्रेस की थी, इनकी तुष्टिकरण की राजनीति थी, जो मुसलमानों के लिए, इंडियन मुसलमानों का वोट पाने के लिए पाकिस्तान के सामने घुटने टेकती थी। अब पाकिस्तान के मुसलमानों का और इंडिया के मुसलमानों के क्या संबंध है, ये कांग्रेस हमें बताए। और यहाँ के मुसलमान अगर पाकिस्तान को चाहते तो इस देश में रहने का उन्हें अधिकार क्या है, ये भी कांग्रेस हमें बताए। ऐसे लोग जो घर में अपनी थाली में खा के अपनी थाली को छेद करने वालों से इंडिया को सबसे ज्यादा धोखा है। आपका ओपिनियन क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।